नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी कर्मचारियों के प्रमोशन के फैसले को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, वही पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर आई है। तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, प्रमोशन की न्यूज को जानने से पहले पीएम मोदी के मन की बात को लेकर बड़ी खबर आई है, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, मन की बात में हो सकती है आपकी बात। पीएम मोदी ने आम लोगों से मांगे सुझाव। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के असर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 28 जून 2020 को मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव और विचार मांगे। भारत में कोविड-19 के मामले 3 लाख के पार हो चुके हैं। अभी लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 चल रहा है। प्रधानमंत्री लोगों से फोन और मैसेज के जरिए सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से फोन और मैसेज के जरिए सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया है। आम लोगों के द्वारा भेजे गए सुझाव और विचार में से चुनिंदा सुझावों और विचारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके विचार हमेशा मन की बात की ताकत रही हैं। इससे 130 करोड़ भारतीयों की ताकत दिखाने वाला एक जीवंत मंच बनाना है। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन का ये 5वां चरण चल रहा है। इसे अनलॉक 1 भी कहा गया है। इसमें कई क्षेत्र में सरकार ने छूट दे रखी है। सरकार अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए कई क्षेत्रों के कुछ हिदायतों के साथ खोल रही हैं। आम लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार ने कई हिदायतें दे रखी हैं। ऐसे भेज सकते हैं सुझाव। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में एक टोल फ्री नंबर बताया है, जो है 1800117800 दिया है, जिस पर आप अपने सुझाव या विचार संदेश के रूप में रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसकी फोन लाइन 24 जून तक खुली रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नमो ऐप या माई GOV वेबसाइट पर भी अपने संदेश भेज सकता है। चुनिंदा संदेशों को पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। जी हाँ, पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? पीएम मोदी ने पिछले मन की बात में कोरोना वायरस, कोरोना योद्धा, बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान, खेतु में टिड्डियों के हमले समेत तमाम मुद्दों पर देश को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर हमारे देश में लैब में हो रहे वैक्सीन पर काम को लेकर पूरी दुनिया की नज़र है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना पर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इसके खिलाफ भारत मजबूत से लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का रास्ता काफ़ी लंबा। इस दौरान हम सभी नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया के साथी, ये सब जो सेवा कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने कई बार की है। मन की बात में भी मैंने इसका जिक्र किया है। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। अगली बड़ी खबर, पदोन्नति में आरक्षण के पेश से 1,30,000 प्रमोशन रुके। सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार। जी हाँ, जनवरी 2020 तक 1,30,000 प्रमोशन रुके पड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष है। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रमोशन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के मसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र का कहना है कि जनवरी 2020 तक करीब 1,30,000 प्रमोशन रुके पड़े हैं। प्रमोशन के काम रुके होने से सरकारी कर्मचारी अधिकारियों में भारी रोष है। सरकार ने गुहार लगाई कि उसे अस्थायी तौर पर प्रमोशन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। सरकार ने कहा कि 78 विभागों में से 23 विभागों में प्रमोशन का काम रुका पड़ा है। सरकार का कहना है कि पिछले साल 15 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण आरक्षित और सामान्य श्रेणी के तमाम प्रमोशन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। कुछ माह पहले सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है। लिहाजा कोई भी अदालत राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC ST को आरक्षण देने का निर्देश नहीं दे सकती हैं। जस्टिस नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि कानून की नज़र में इस अदालत को कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार आरक्षण देने को बाध्य नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण का दावा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है कि उसे SC और ST को आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण देना है या नहीं। इसलिए राज्य सरकारें इसको अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
अगली बड़ी खबर, सरकार ने दूर की पेंशनर्स की परेशानी, अब सीएससी पर ऑनलाइन जमा करा सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। जी हां, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ईपीएफओ और कॉमन सर्विस सेंटर ने करार करते हुए देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार देश के 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स अब कॉमन सर्विस सेंटर पर अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार कोई भी पेंशनर अपने घर बैठे ऑनलाइन अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है। आपको बता दें कि पेंशनर्स को हर साल पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। पेंशन भोगियों को और क्या मिली है सुविधाएं? जी हां, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ईपीएस पेंशन भोगी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों तथा पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के जरिए जीवन प्रमाण जमा करा पाएंगे। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए सुविधा के अनुसार सेवा डिलीवरी एजेंसी को चूज करने का ऑप्शन दिया है। जीवन प्रमाण जमा कराने की तारीख से 1 साल तक वैलिड रहता है। पहले पेंशनर्स को जीवन प्रमाण नवंबर महीने में देने की जरूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से कई बार पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे घर बैठे सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। जी हाँ, पेंशन पाने वाले जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हो। इसके लिए आपको www.jivanpraman.gov.in पर जाना होगा। पेंशन वाले कॉलम में अपने आधार का ई वेरिफिकेशन करना होगा। ये ई वेरिफिकेशन के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होगा। यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपोजिटरी में स्टोर हो जाता है। अगर बैंक जाकर आधार ई वेरिफिकेशन कराते हो तो बैंक अफसर आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर देगा। अगली बड़ी खबर, 30 जून तक निपटा ले ये जरूरी काम, वरना रद्द हो सकता है आपका पैन कार्ड। जी हाँ, पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो हो सकता है आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जा सकता है। बीते 3 महीनों से कोरोना वायरस के चलते सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। अब यह तारीख नज़दीक आ रही है। अगर आपने ये काम अभी तक नहीं कराया तो तुरंत करा ले। आपको बता दें कि 30 जून की डेडलाइन पैन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए है, जिसे करना बेहद ज़रूरी है। इन कामों की अनदेखी कर आप अपनी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो निष्क्रिय यानी रद्द होने के बाद आप इसका इस्तेमाल उन स्थानों पर नहीं कर पाएंगे जहां पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है। इन कामों में फिक्स डिपॉजिट में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जैसे जरूरी काम शामिल हैं। एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है तो ये मान लीजिएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है, लेकिन पैन के निष्क्रिय होने पर आपको पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कई अन्य काम रुक सकते हैं। आपको अब लिंक करने का तरीका भी बता रहे हैं। सबसे पहले आपको www.incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर बाईं तरफ क्विक लिंक ऑप्शन के अंतर्गत कई विकल्प दिखाई देंगे। इन्हीं में से एक विकल्प है लिंक आधार का, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने अलग से एक पेज खुल जाएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक। इस पेज पर आपको कुछ जानकारियां दर्ज करनी होगी। आपसे इस पेज पर पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड नंबर, नाम, आधार कार्ड के अनुसार यह सभी जानकारी देने के बाद कैप्चर कोड डालें और फिर नीचे की तरफ दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक। तो ये थी आपके लिए आज की बेहद और महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।